नीतीश कुमार के बाद क्या होगा? वाकई जो चर्चा चल रही है कि क्या जेडीयू खत्म हो जाएगी, तो अब वो जो वोटर कहीं ना कहीं डर रहे थे, टूट रहे थे, वो अब इंटेक्टली फिर से नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ हो जाएंगे। तो पार्टी का सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के बाद निशांत होने जा रहा है। पहले फील्ड में निशांत मेहनत करेंगे, लोगों को दिखलाएंगे कि भाई मैं भी काबिल हूं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। कोई 9वीं बार मुख्यमंत्री है तो भाई जाहिर सी बात है कि पार्टी को बचाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है। या जेडीयू के वोटरों में गलत मैसेज आ रहा था। बतौर स्टार प्रचारक निशांत कुमार ग्राउंड पे मेहनत करते नजर आए। 10,000 वोट में मिले, 50,000 वोट में मिले, लाख में मिले, वो तो जनता तय करती है और आप कितना मेहनत करते हैं वो तय करती है, लेकिन वोट जरूर काटेंगे। नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार जदयू में अपना दबदबा बनाएंगे। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा हैं। नीतीश कुमार के रहते रहते क्या निशांत मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, देखिए अब नीतीश कुमार के रहते क्या होगा ये तो, क्योंकि भाई बाप और बेटा का सवाल आ जाता है, बाद भी पता चल जाता है सकता है। मैं इस साल की बात कर लेता हूं, मैं इस साल की बात बता देता हूं। निशांत कुमार कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अगर कोई मीडिया चैनल ये चला रहा है, नीतीश कुमार भी तो कभी चुनाव नहीं लड़ा और मुख्यमंत्री है। वही मैं, हाँ जी, हाँ, निशांत कुमार कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अगर कोई मीडिया घराना ये चला रहा है या कोई राजनीतिक आकलन ये कर रहा है कि वो फल्ला जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो गलत है। निशांत कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, निशांत कुमार प्रचार जरूर करेंगे। जेडीयू के बड़े बड़े कैंडिडेट के लिए इस बार निशांत कुमार प्रचार करते दिखेंगे। अपने पिता के साथ हो सके तो वो मंच पे भी मौजूद रहेंगे, मंच पे भले ही मौजूद ना हो, लेकिन जेडीयू के दूसरे स्टार प्रचारक होंगे निशांत कुमार। दूसरे स्टार प्रचारक नीतीश कुमार के बाद स्टार प्रचारक, बिल्कुल स्टार प्रचारक होंगे। देखिए कारण क्या है आप ये समझिए जी। देखिए एक बड़ा मैसेज देने की जा रही है। देखिए जेडीयू के जो वोटर हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि भाई क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। वाकई जो चर्चा चल रही है कि क्या जेडीयू खत्म हो जाएगी, क्या जो वाकई चर्चा चल रही है कि क्या जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा, नीतीश कुमार के बाद कहीं जेडीयू को कोई दूसरा नेता हाईजैक न कर ले, ये तमाम चर्चाएं कुछ दिन पहले चल रही थी। उन तमाम चर्चाओं पे निशांत कुमार के 2-3 स्टेटमेंट ने विराम लगा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर को क्या लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार के बाद अब निशांत हम है, दावेदार है, जेडीयू को बचाने वाला है। तो अब वो जो वोटर कहीं ना कहीं डर रहे थे, टूट रहे थे, वो अब इंटेक्टली फिर से नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा निशांत कुमार के मस्त 3 से 4 स्टेटमेंट ने, जो आकलन हम लोग आकलन लगाते हैं, पिता के बाद पुत्र, हाँ, उत्तराधिकारी, ये बड़ा क्लियर है। मैं ये नहीं कर रहा हूं निशांत राजनीति में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उनकी एंट्री होगी, लेकिन इस साल नहीं होगी। इस साल बस आप ये बतौर स्टार प्रचारक होंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में विधानसभा लड़े या उच्च सदन से जाए। अब क्या बनते हैं, मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, क्या बने भाई, वो सब भविष्य के राजनीति में, जिस तरीके लेकिन हाँ, इस साल ना वो चुनाव लड़ेंगे ना कुछ, बस स्टार प्रचारक जरूर रहे। जिस तरीके से आप देख पा रहे थे कि भाई राजा का बेटा राजा, ऐसा है। हाँ बिल्कुल। लालू प्रसाद जी का जो वारिस है, जिनका नाम तेजस्वी यादव है, वो भी मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन उप मुख्यमंत्री का स्वाद चख लिए। अब वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के पुत्र, जिनका नाम चिराग पासवान है, कहीं ना कहीं आज केंद्र में उनका दबदबा है, 5 सांसद उनके पास हैं। और ये भी एक कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई राजा का बेटा राजा, तो राजा कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि जो नेता का बेटा नेता, तो यही दौर अब नीतीश कुमार भी नेता का बेटा, ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का बेटा अब इस कुर्सी को संभालने की बारी आ गई है। अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये थोड़ा जल्दी कहना होगा कि नीतीश कुमार भी अब सीधे अपनी कुर्सी छोड़ के निशांत को या उसके लिए भाई पार्टी का संरक्षण, तो पार्टी का सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के बाद निशांत होने जा रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि आखिरकार टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। उत्तराधिकारी कौन, उनके उत्तराधिकारी हम निशांत ही होंगे, इसमें कोई कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन होगा। अचानक से नीतीश कुमार एंट्री नहीं करवाने जा रहे हैं। पहले फील्ड में निशांत मेहनत करेंगे, लोगों को दिखलाएंगे कि भाई मैं भी काबिल हूं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं।
तब वो तंज नहीं कसा जाएगा, बिल्कुल कसा जाएगा, बिल्कुल कसा तब ये जाएगा, बात नहीं आएगी बिल्कुल आएगी कि भाई राजा का बेटा राजा क्यों? बिल्कुल आएगी, तमाम चीज आएगी, क्योंकि 9वीं बार मुख्यमंत्री है, तो लेकिन- भाई लेकिन- जाहिर सी बात है लेकिन कि तमाम- पार्टी को बचाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता है, या फिर पुत्र को त्याग कर किसी और को देंगे? नहीं, किसी और को कोई नहीं जा रहा है, और उससे फिर जेडीयू के वोटरों में गलत मैसेज जा रहा था, जेडीयू के वोटरों में गलत मैसेज जा रहा था, और उसी को एकजुट भरपाई करने के लिए निशांत कुमार की एंट्री करवाई जा रही है, और लॉन्चिंग की बड़ी ग्रांड तैयारी है। मैं ये अभी अंदर खाने बता दूं, बड़ी अच्छा लॉन्च मतलब बिल्कुल बिल्कुल क्या भव्य तरीके से नहीं, हुआ? कोई बड़ा समारोह कार्यक्रम करके निशांत की ये नहीं होगी। जो तैयारी की गई है, जो मैं बता रहा हूं जी। कि बतौर स्टार प्रचारक निशांत कुमार ग्राउंड पे मेहनत करते नजर आएंगे, अपने पिता का साथ देते हुए अपने नजर आएंगे। पिता का साथ देते नजर एकदम आएंगे। देख लीजिए, मैं आपसे पूछूंगी, फिर यही सवाल फिर पूछूंगी कि आपका अगर आकलन का झूठा निकला तो मैं कहूंगी कि भाई आपका प्रिडिक्शन जो है वो गलत निकल जाएगा। बबीता जी, देशवा में जो हम पॉलिटिकल खबरों पे आकलन करते हैं, मुझे नहीं लगता एक बार भी गलत हुआ है, एक बार भी, मतलब 0%। हालांकि 1-2% मैं लेके चलता हूं, लेकिन इस मामले में, इस दो मामले में जो मैं बता रहा हूं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे एनडीए के अंदर, और निशांत चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं बतौर स्टार प्रचारक, वो एनडीए के लिए और पिता के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। ये दोनों बातें 100% 3 युवराज बिहार के अंदर, जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी। 3 युवराज बिहार के अंदर, तेजस्वी, चिराग, उसके बाद निशांत। ये 3 युवराज में कौन गद्दावर है? देखिए, कद्दावर तो अपने अपने जगह सभी हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी? नहीं, पल्ला भारी जनता तय करती है। हम आप स्टूडियो से बैठ के, या कोई मीडिया घराना जो स्टूडियो से बैठ के काबिल बनते हैं, वो तय नहीं करते हैं, ये जनता तय करती है, जनता को लोकप्रियता किसकी है? लेकिन लालू की विरासत को तेजस्वी यादव ने बखूबी संभाला है, बखूबी संभाला। किसकी लोकप्रियता? 25 सीट से अगर बिहार की सब एक नंबर की पार्टी बन जाती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि 225 तो हम लेके आएंगे। नहीं, वो ठीक है, वो जनता पे छोड़ दीजिए ना, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर 25 सीट से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन जाती है 2020 के चुनाव में, तो उसमें तेजस्वी की मेहनत है, तेजस्वी को यानी उनके वोटरों ने अपना लिया है। चिराग पासवान, जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था, जिनका परिवार टूट गया था, फिर से वो अपनी मेहनत पे 5 के 5 सीट जीत जाते हैं और केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, तो उनकी भी लोकप्रियता कम नहीं है। निशांत जिस तरह से अभी राजनीति में वो उन्होंने एंट्री की भी नहीं है, बस उसकी एक झलक दिखलाई है, उसके बाद चर्चा में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य मुझे दिख रहा है। तो तीनों ठीक है, अच्छा है। अब आने वाले कुछ सालों तक, 25-30 सालों तक अब आगे देखना होगा, मतलब इन 3 चेहरों के पीछे हम लोग, मतलब यही 3 चेहरे हमारे बिहार में चमकेंगे। यही और भी चेहरे हैं, मुकेश हैं, प्रशांत और आरसीपी, कई चेहरे होंगे, लेकिन मेन जो सियासत होगी इन्हीं 3 चेहरे के बीच में। मतलब सियासत ये 3 चेहरों के हाँ, बीच होगी। 25 हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, जो कि उन्होंने भी आशा पार्टी को अब कहीं ना कहीं विस्तार कर ली है और अब वो ये कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आरसीपी बाबू भी वोट काटेंगे इनका? हाँ, कुछ ना कुछ तो देखिए, मेहनत कर रहे हैं तो उसका तो रिजल्ट दिखेगा ही ना जी। मेहनत कर रहे हैं, कोई मेहनत, देखिए मेहनत के पीछे इनाम मिलता है जी। अब इनाम 10,000 वोट में मिले, 50,000 वोट में मिले, लाख में मिले, वो तो जनता तय करती है, और आप कितना मेहनत करते हैं वो तय करती है। लेकिन वोट जरूर काटेंगे, ग्राउंड पे जरूर देखेंगे, अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएंगे, इससे कोई इनकार नहीं करता। देखिए, ये बेबाक तरीके से जो बात करते हैं, आप इनको बेहतर जानते हैं, इनका नाम अमित झा है, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, एकमात्र देशवा न्यूज ही ऐसा है जो सटीक न्यूज आप तक पहुंचाने का काम करता है। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपना वोट वहीं दबाएं जहां आप चाहते हैं। फिलहाल देख रहे हैं आप देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।